हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल साइंस सोन तुमका में। माई सेल्फ जागृति। और आज हम लोग अपना चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 4.2 में हम लोग का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 का जो पहला सवाल है वो है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। यहाँ पे कुछ विकल्प दिए गए हैं, इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा सत्य है, और सत्य है तो आखिर क्यों सत्य है वो भी हम लोग को बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो यहाँ दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, मीन्स दैट एक यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है। दूसरा नंबर है केवल 2 हल है। दूसरा नंबर में बोल रहा है कि इसका सिर्फ 2 ही हल निकलेंगे। ठीक है। और तीसरा नंबर में बोल रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल है। और तीसरा नंबर में बोल रहा है कि बहुत सारे हल इसके हो सकते हैं। तो चलिए, अगर हम लोग इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अगर हम लोग देखे होंगे, दैट आप लोग देखे होंगे, और अगर आप लोग को याद होगा तो ये सवाल का जवाब आप लोग यूं बता सकते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर भी हम लोग देखते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे जो y इक्वल टू 3x प्लस 5 है, इसका तो इस तीनों में से सही जवाब होगा ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, अपरिमित रूप से अनेक हल है, मींस दैट इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ये क्यों होगा बता दे, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जिसके 2 वेरिएबल्स होते हैं उनके बहुत सारे हल निकलते हैं, मींस दैट इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन निकलते हैं। अगर हम लोग देखें कि आखिर कैसे, तो चलिए देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इसके बहुत सारे हल निकलेंगे, तो हम लोग देख लेते हैं कि कितने हल निकल सकते हैं। तो सबसे पहले है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ये हम लोग का है, इनके कितने हल निकलेंगे वो देखते हैं। ठीक है। ये हम लोग का है, तो इनके यूनिक हल निकलेंगे। हम लोग को तो पता चल गया कि इनके बहुत सारे हल निकलेंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। तो पहले हम लोग x का वैल्यू 0 मान लेते हैं। ठीक है। जब x का वैल्यू हम लोग 0 मानेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 30 प्लस 5। तो इससे हम लोग का y का वैल्यू कितना निकल गया, 5। 30 हो जाएगा, प्लस 5, तो y का वैल्यू निकल गया हम लोग का 5। जब y का वैल्यू हम लोग का 5 निकल गया तो x का वैल्यू 0 हो गया और y का वैल्यू 5 हो गया, क्योंकि हम लोग को पता है सबसे पहले वाला हम लोग जो लिखते हैं वो x का टर्म लिखते हैं, तो x का टर्म हम लोग का कितना है, 0 है। ठीक है। फिर अगर हम लोग का ये एक पॉइंट निकल गया। ठीक है। फिर अगर हम लोग लेट x का वैल्यू हम लोग इस बार 1 मान लेते हैं। ठीक है। अगर हम लोग इस बार 1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x। तो x का वैल्यू हम लोग के पास कितना है, 1 है, प्लस 5। ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3 1 जा 3 प्लस 5, 5 3 8। तो कितना निकल गया, 1 और 8। दूसरा सॉल्यूशन निकल गया। फिर अगर हम लेट x का वैल्यू हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3x, x का वैल्यू 2 है, प्लस 5। तो y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 5। तो y इज इक्वल टू 6 प्लस 5, 6 7 8 9 10 11। तो y कितना हम लोग का निकल गया, 2 और 11। तो हम लोग यहाँ पे 3 सॉल्यूशन निकल गया। आप चाहे तो और भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हम लोग x का वैल्यू 3 देंगे तो y का वैल्यू फिर कुछ निकलेगा, x का वैल्यू 4 देंगे तो फिर कुछ निकलेगा, x का वैल्यू -1 देंगे तो फिर कुछ निकलेगा। ऐसे हम लोग बहुत सारे इसके वैल्यू निकल सकते हैं, मतलब इसके जो वैल्यू निकलेंगे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हम लोग को यही पता चला कि इसका आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं इसके। ठीक है।
अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो यहाँ पे हम लोग को इनके 4 हल लिखने हैं। तो इनके भी बहुत सारे हल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 2 वेरिएबल्स वाले टर्म है, लेकिन हम लोग को निकालना है सिर्फ 4 ही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 2 का 1। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यही हम लोग का पहला क्वेश्चन है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो चलिए अब इसका हम लोग हल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू कुछ मान लेते हैं। ठीक है, या तो आप x का मानिए या तो आप y का मानिए, आप किसी का भी मान सकते हैं। तो लेट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 2x के जगह क्या हो जाएगा 0 प्लस y इज इक्वल टू 7। तो 2 0 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। जब y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा तो हम लोग का इसका वैल्यू कितना निकल गया, हम लोग का वैल्यू निकल गया 0 और 7। पहला तो हम लोग का ये निकल गया, पहला हल हम लोग का ये निकल गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग निकालते हैं लेट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना 1। तो चलिए 2x है यहाँ, तो 2x का वैल्यू 1 प्लस y, तो y इज इक्वल टू 7। ठीक है, इतना आया, तो 2 1 जा 2 प्लस y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो y और ये 2 इधर है, प्लस है, इधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है अगर इक्वल टू के इधर जाता है तो इसका साइन चेंज हो जाता है। तो इधर में साइन हम लोग का +2 है, इधर चल जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो 7 माइनस 2, तो y का वैल्यू कितना निकल गया, 7 में 2 जाएगा तो 5। तो हम लोग का दूसरा हल क्या निकल गया, 1 और 5 में x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू क्या निकल गया 5। ठीक है, ये हम लोग का x y, ये हम लोग का दूसरा हल निकल गया। पहला तो 0 7, दूसरा 1 5। अब हम लोग तीसरा निकालते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, हम लोग का 2x। तो 2x का वैल्यू कितना है 2 प्लस y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो 2 2 जा 4 प्लस y इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू, ये 4 इधर चल जाएगा तो 7 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। जब ये 3 हो जाएगा तो x का वैल्यू निकल गया 2 और y का वैल्यू निकल गया 3। ये हम लोग का हो गया तीसरा हल। ठीक है, अब हम लोग को लास्ट चौथा नंबर निकालना है। तो लेट x इज इक्वल टू 3। जब हम लोग x का वैल्यू 3 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। तो x का वैल्यू 3 प्लस y इज इक्वल टू 7। तो 3 2 जा 6 प्लस y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो y 7 में 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो x का वैल्यू 3, तो y का वैल्यू कितना आ गया 1। ये हम लोग के कुछ 4 सॉल्यूशन निकले। ठीक है, ये 4 सॉल्यूशन हम लोग का निकल गया। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है।
तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये हम लोग का क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं इसको भी। तो सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, x का वैल्यू जब 0 लिखे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास? पाई x का वैल्यू तो 0 हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 9। तो 0 इंटू पाई हम लोग का 0 ही हो जाएगा। तो y का वैल्यू हम लोग का कितना निकल जाएगा? 9। जब y का वैल्यू 9 निकला तो इसका पॉइंट हम लोग का कितना निकल जाएगा? 0 और 9। ठीक है, ये 0 और ये 0 और 9 हम लोग का निकल गया। ये हम लोग का पहला पॉइंट निकल गया। फिर हम लोग लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x का वैल्यू हम लोग क्या ले लिए? 1 ले लिए। जब x का वैल्यू 1 ले लिए तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास? पाई 1 प्लस y इज इक्वल टू 9। ठीक है, 9 ले लिए। अब क्या हो जाएगा? जब ये 9 आ गया तो पाई 1 जा क्या हो जाएगा? पाई प्लस y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, क्योंकि ये प्लस पाई है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस पाई हो जाएगा। तो इसका पॉइंट हम लोग का क्या निकल गया? 1 और 9 माइनस पाई, ये हम लोग का दूसरा पॉइंट निकल गया। ठीक है, अब हम लोग लेंगे लेट x इज इक्वल टू -1। x का वैल्यू हम लोग कितना ले लेंगे? -1। हम लोग को इस जगह पे थोड़ा सा ध्यान से लेना होगा, क्योंकि यहाँ पाई है। ऐसा कुछ ना ले कि आप लोग को फिर मतलब कि प्लस माइनस करने में दिक्कत हो। ऐसे तो कोई दिक्कत है नहीं, जितना हम लोग आसान वाला लेंगे उतना हम लोग को आसानी होगी प्लस और माइनस करने में। ठीक है, तो यहाँ क्या है? पाई और x का वैल्यू हम लोग कितना लिए हैं? -1 प्लस y इज इक्वल टू 9। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या हो जाएगा? माइनस पाई प्लस y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या निकल जाएगा हम लोग का? 9 प्लस पाई। कितना निकल गया? 9 प्लस पाई। तो इसका पॉइंट हम लोग का क्या हो जाएगा? -1 और 9 प्लस पाई, इसका हम लोग का ये पॉइंट निकल गया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का तीसरा पॉइंट। अब हम लोग को निकालना है चौथा पॉइंट। तो चलिए देखते हैं। लेट x इक्वल टू 9/पाई। ठीक है, हम लोग का क्या है? पाई और 9/पाई प्लस y इज इक्वल टू 9। जब ये लिखे हम लोग तो ये पाई और ये पाई हम लोग का कट हो जाएगा, इनटू में है, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 9 प्लस y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पे +9 है, इधर जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो 9 में 9 चल जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का? 0। तो यहाँ पे हम लोग का क्या पॉइंट हो गया? हम लोग का यहाँ पे पॉइंट हो गया 9/पाई और 0। तो ये हम लोग का हो गया चौथा पॉइंट। ठीक है, तो ये हम लोग का निकल गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। आपका यहाँ पे इतना सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन निकल गया आपका। और भी कुछ और भी सॉल्यूशन निकल सकता है यहाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम जो लिखे हैं वही सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x इक्वल टू 4y। x इज इक्वल टू 4y, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस बार हम लोग y का वैल्यू मानते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू 0, तो हम लोग y को क्या मान लिए, 0 मान लिए। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 इंटू 0 मीन्स दैट x इक्वल टू 4 0 जा 0। तो हम लोग का वैल्यू कितना निकल गया, 0 और 0 मीन्स दैट x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी कितना निकल गया, 0, ठीक है। ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर, मीन्स दैट इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो y इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं। तो जब y इज इक्वल टू 1 माने तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4y मीन्स दैट 4 इंटू 1। तो x हम लोग का कितना निकल गया, 4, मतलब कि 4 और y कितना निकल गया, 1। ठीक है। अब हम लोग मानते हैं तीसरा नंबर, तीसरा सॉल्यूशन निकालते हैं। तो y इज इक्वल टू हम लोग ले लेंगे 2। तो y इज इक्वल टू 2 लेंगे तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 4 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8। तो x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 2। ये तीसरा सॉल्यूशन हो गया हम लोग का। अब लास्ट निकालना है हम लोग को। तो y का वैल्यू हम लोग फिर ले लेते हैं 3। जब y का वैल्यू 3 ले लेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 जा 4 4 जा 8 4 3 जा 12। जब 12 हो जाएगा तो x का वैल्यू 12 और y का वैल्यू, ये हम लोग का आ गया चौथा सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का तीनों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हम लोग को x और y का वैल्यू दिया गया है और यहाँ पे बोला गया है कि इस वाले इक्वेशन में ये पांचों x और y का वैल्यू पुट करके बताना है कि ये सब इसमें से कौन से के सॉल्यूशन है, ठीक है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं हम लोग का इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये हम लोग के सॉल्यूशन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये इक्वेशन है हम लोग का, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में x और y का सबसे पहला वैल्यू दिया गया है 0 और 2, ठीक है। क्या दिया गया है 1 नंबर, 0 और 2, ठीक है। तो चलिए पुट करके देखते हैं। 0 और 2 दिया गया है, इसका मतलब कि आप यहाँ बोल सकते हैं x का वैल्यू दिया गया है 0 और y का वैल्यू दिया गया है 2, ठीक है। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2। तो चलिए अब इस इक्वेशन में हम लोग पुट करके देखते हैं। तो यहाँ क्या है, x माइनस 2y, ठीक है। x माइनस 2y हम लोग को कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है, 4 आना चाहिए। तो x माइनस 2y हम लोग निकालते हैं। तो x का वैल्यू क्या है, 0 माइनस 2y, y का वैल्यू कितना है, 2। तो 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4, जो कि इज नॉट इक्वल टू 4 है, मतलब माइनस 4 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन, ठीक है। ये सॉल्यूशन नहीं है, अगर ये 4 आता तब ये सॉल्यूशन हो सकता था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2 और 0, ठीक है, 2 और 0। तो चलिए हम लोग देखते हैं, x का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू है 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये हम लोग का इक्वेशन दिया गया है सबसे पहले ही, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब हम लोग पुट करते हैं, x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 माइनस 2, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 4। ये अभी हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 2 माइनस 2 0 इज 0, तो कितना आ गया 2, जो कि 4 के बराबर नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो नॉट ए ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है 4 और 0। फोर और 0 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि x का वैल्यू दिया गया है 4 और y का वैल्यू दिया गया है 0, ठीक है। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0 दिया गया है, और हम लोग का इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू क्या है हम लोग के पास 4, माइनस 2y का वैल्यू क्या है 0, ठीक है। तो हम लोग का आ गया 4, 2 0 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। तो ये दोनों बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज ए सॉल्यूशन। दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हम लोग का, √2 और 4√2। √2 और 4√2, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है, x का वैल्यू दिया गया है √2 और y का वैल्यू दिया गया है 4√2, ठीक है। और हम लोग का इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग का कितना है, √2 माइनस 2, और y का वैल्यू कितना है 4√2, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, √2 माइनस 4 2 जा 8√2, तो 8 में 1 जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा 7√2, जो कि इज नॉट इक्वल टू 4 है, जो कि 4 के इक्वल टू नहीं है। तो ये भी हम लोग का सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग का क्या दिया गया है, 1 और 1, ठीक है। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं 1 और 1, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि x का वैल्यू भी 1 है और y का वैल्यू भी 1 है, ठीक है। और हम लोग का इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। क्या दिया है इक्वेशन, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या दिया गया है 1, माइनस 2y का वैल्यू क्या दिया गया है 1, तो 1 माइनस 2 1 जा 2, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा -1, जो कि इज नॉट इक्वल टू 4 है। तो ये भी हम लोग का सॉल्यूशन नहीं होगा इस इक्वेशन का, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि हम लोग को k का मान ज्ञात करना है, जबकि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 दिया गया है। x का वैल्यू 2 दिया गया और y का वैल्यू हम लोग को 1 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ समीकरण दिया गया है जो कि है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k का एक हल हो। मतलब कि हम लोग को इसमें k का वैल्यू निकालना है, जिसमें हम लोग को 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k एक इक्वेशन दिया गया है, और साथ ही साथ ये भी दिया गया है कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। हम लोग का यही समीकरण है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। और ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। और भी यहाँ दिया गया है कि x का वैल्यू 2 दिया गया है और y का वैल्यू 1 दिया गया है, ठीक है। ये सब हम लोग को दिया गया है, ये सब हम लोग अपने से नहीं लिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन में हम लोग को पहले से दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग को इसमें k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए k का वैल्यू हम लोग इसमें कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो हम लोग का इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या दिया गया है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ठीक है। पहले इक्वेशन लिख लिए, अब क्या करेंगे? अब x और y का वैल्यू पुट कर देंगे। तो x का वैल्यू दिया गया है 2 प्लस 3, y का वैल्यू दिया गया है 1 इज इक्वल टू k, ठीक है। तो 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k, ठीक है। तो 4 3 क्या हो जाएगा? 7 इज इक्वल टू k, मीन्स दैट कि k का वैल्यू निकल गया हम लोग का 7। हम लोग को k का वैल्यू पुट करने बोला था, तो हम लोग k का वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.2 का हम लोग का चारों क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आज का एक्सरसाइज हम लोग का यहीं पे कंप्लीट होता है। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यहीं तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।